Hello students, I'm Shalu Sharma, your maths teacher, and today we're going to start chapter 5th, continuity and differentiability. And what is the mean of continuity and differentiability? It is means satata तथा अवकलनीयता. Okay, this is the first part of this chapter. So let's start. First of all, we discuss two formulas. Formula number 1, which is limit x tends to a fx equal to fa. बच्चों कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम टू फॉर्मूलेज इसमें यूज़ करेंगे, फार्मूला फर्स्ट एंड फार्मूला सेकंड. फार्मूला फर्स्ट क्या है सबसे पहले आपको वो बता देती हूँ मैं. लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू किसकी इक्वल आनी चाहिए, एफ ए के. किसकी इक्वल आनी चाहिए स्टूडेंट्स, एफ ए के. बिकॉज हमें लिमिट एक्स की गिवन है यहाँ पर ए है ना, तो यहाँ पर भी किसकी इक्वल आनी चाहिए, एफ ए के इक्वल आनी चाहिए. ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इसमें हम सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें मैं आपको बता देती हूँ. अगर x की वैल्यू किसी पॉइंट पे a b या फिर 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है, कुछ भी पॉइंट गिवन हो सकता है, आपको इन पॉइंट्स पर फाइंड करनी है तो फॉर्मूला फर्स्ट यूज़ होगा. लेकिन अगर उसके अंदर कंडीशंस बन जाती है जैसे x ग्रेटर देन 1, x लेस देन 1, x इक्वल टू 1, तो 1 के लिए 3 कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं, लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, है ना. तो 3 कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं. उसके लिए आपको फॉर्मूला सेकंड अप्लाई करना पड़ेगा. लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी पड़ेगी उस पॉइंट पे, और फंक्शन फाइंड करना पड़ेगा. अगर ये सारे इक्वल आ जाते हैं तो वो फंक्शन कैसा होता है स्टूडेंट्स, कंटिन्यूस होता है. सो हम यहाँ पर लेफ़्ट राइट को किस टाइप से डिनोट करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ. बच्चों आपने नंबर लाइन पढ़ी हुई है, इसमें लेफ़्ट साइड की सारी टर्म्स नेगेटिव ली जाती हैं और राइट साइड की सारी टर्म्स पॉजिटिव ली जाती हैं. ठीक है, नेगेटिव ली जा रही हैं. इट मीन्स यानी कि जो लेफ़्ट साइड है उसको किससे डिनोट किया जाता है, माइनस साइन से. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ए पॉइंट गिवन है तो हम उस पर ये माइनस शो कर देंगे, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये नेगेटिव यानी कि ये लेफ़्ट हैंड लिमिट है हमारे पास. और अगर पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, इट मीन्स ये राइट हैंड लिमिट है. सो स्टूडेंट्स हम लेफ़्ट राइट ना लिख के हम साइन से भी शो कर सकते हैं कि ये लेफ़्ट है, ये राइट है. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस 3, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -3 एंड एक्स इक्वल टू 5 पर सतत है. तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ. आपको फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3. आपको 3 पॉइंट्स पे चेक करना है, 0 -3 और 5 पे. तो आप एक साथ तो नहीं करेंगे, एक एक करके चेक करेंगे. पहले x इक्वल टू 0 पर आप फलन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे. ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप देखिए x इक्वल टू 0 बन रहा है, यानी कि कोई इसमें कंडीशंस नहीं दी हुई है कि x ग्रेटर देन 0 है, x लेस देन 0 है या फिर x इक्वल टू 0 है. ये तीनों कंडीशंस एक साथ अप्लाई नहीं हो रही हैं, तो इसमें फार्मूला सेकंड तो ऑफ कोर्स यूज़ ही नहीं होगा, फार्मूला फर्स्ट ही यूज़ होगा, विच इज़ लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स. तो यहाँ पर हमने एफ एक्स की वैल्यू रख दी. बच्चों यहाँ पे हमने एक्स टेंस टू 0 क्यों लिया है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ. लिमिट, बिकॉज हम एक्स टेंस टू ए लेते हैं. ए वैल्यू होती है जो हमें पॉइंट गिवन होता है जिस पर हमें फाइंड करनी होती है कंटिन्यूटी, यहाँ पर 0 पर फाइंड करनी है, इसलिए लिमिट एक्स टेंस टू हमने यहाँ पर 0 लिया है. ठीक है, ए के प्लेस पे 0. तो एफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमें गिवन है. अब बच्चों यहाँ पर आपको एक्स की लिमिट पुट करनी है जो आपको गिवन है एक्स टेंस टू 0, और लिमिट पुट करने के बाद आप यहाँ पर लिमिट नहीं लिखेंगे. ठीक है, सो 5 इंटू 0 -3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, -3 के इक्वल आ जाएगा. सेकेंड केस में बच्चों हम चेक करेंगे, ये हमारे पास है लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स, हमारे पास -3 आ गया है. अब हम फंक्शन भी चेक करेंगे एक्स इक्वल टू 0 पर. तो एफ एक्स 5x -3 है. यहाँ पर जब x के प्लेस पे आप 0 रखेंगे, क्योंकि हमें f0 फाइंड करना है, x के प्लेस पे क्या है 0, f0 फाइंड करना है, और ये 5x -3 है, यानी कि x के प्लेस पे आपको 0 पुट करना है. तो 5 × 0 -3, तो ये भी कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, -3 आ जाएगा. इट मीन्स आपके पास लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स भी -3 आ गई है और f0 भी -3 आ गया. तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स f0 के इक्वल हो गया. और यही हमें कंटिन्यूटी में शो करना होता है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, एफ ए के. अब ऑफकोर्स यहाँ पर ए के प्लेस पे 0 है, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 किसके इक्वल होनी चाहिए थी, f0 की, जो कि आ गई है.
इट मीन्स x इक्वल टू 0 पर फलन सतत है। अब बच्चों हमें फाइंड करना है -3 पर, तो -3 पर हम फाइंड करेंगे फलन के सातत्य का परीक्षण। कैसे करेंगे? कंटिन्यूटी चेक। लिमिट x टेंड्स टू -3। -3 में भी केसेस नहीं बन रहे हैं तो इसमें लेफ़्ट और राइट वाले यानी कि सेकेंड फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, फर्स्ट ही अप्लाई करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू -3 है, f(x) की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात यहाँ पे बता देती हूँ, आप पॉइंट नोट कर लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू a के प्लेस पे हम किस पे फाइंड कर रहे हैं? -3 पे फाइंड कर रहे हैं ना, तो आप यहाँ पर -3 लिखेंगे। पहले आपने 0 लिखा था क्योंकि 0 पे फाइंड कर रहे थे, अब आप यहाँ पर -3 लिखेंगे बिकॉज हम -3 पर ही फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो f(x) -3 f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -3, f(x) की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी। अब आपको लिमिट पुट करनी है यानी कि x के प्लेस पे -3 पुट करना है, तो कर दीजिए। यहाँ पे x है, इसके प्लेस पे -3, तो ये आपके पास आ जाएगा -18। तो f(x) आपके पास आ गया -18। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है? फंक्शन फाइंड करना है -3 पे, तो f(x) आपको गिवन है 5x -3 और आपको f -3 फाइंड करना है। कैसे करेंगे? 5 मल्टीप्लाई -3, x के प्लेस पे हमने क्या पुट कर दिया? -3 एज इट इज़। 5 3 ज़ा 15 -15 -3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? -18 हो जाएगा। इट मीन्स ये वाली साइड लिमिट x टेंड्स टू 3 -3 f(x) इक्वल टू f -3 के आगे, जो कि क्या होती है? कंटिन्यूटी की कंडीशन होती है। इट मीन्स x इक्वल टू -3 पर भी फलन कैसा है? कंटिन्यूस है। ओके बच्चों, इसी टाइप से आप मुझे x इक्वल टू 5 पर फाइंड करके दिखाएंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह से आप x इक्वल टू 5 पर फाइंड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। उसमें कहा है बच्चों निम्नलिखित फलनों की सततता की जांच करनी है। अब आपको बच्चों जांच करनी है यानी कि आपको बताना है कि ये फलन सतत है या नहीं। ऐसा नहीं है कि फलन सतत ही रहेगा, ये क्या पता है असतत हो जाए। ठीक है, क्या बन जाए? ये असतत हो जाए, डिसकंटिन्यूस हो जाए। बच्चों कंटिन्यूस क्या होता है? कंटिन्यूस होता है लगातार, जिसमें चेन ब्रेक ना हो। असतत क्या होता है? जिसमें चेन ब्रेक हो जाए। ठीक है, वो क्या होता है? असतत होता है कि यहाँ पे चेन ब्रेक हो गई, यहाँ पे चेन ब्रेक हो गई, ये ब्रेक नहीं हुई, तो ये क्या है? कंटिन्यूस पोर्शन है। और ये चेन ब्रेक हो गई है ना, तो ये असतत डिसकंटिन्यूस पोर्शन है। सो लेट्स स्टार्ट। f(x) इक्वल टू x -5 है। बच्चों x -5 अगर मैं पूछूँ कि ये कैसा बहुपद है या नहीं है, तो ऑफकोर्स ये बहुपद है, क्योंकि इसमें x की पावर, हम हमेशा चर की पावर चेक करते हैं। तो चर क्या है? इसमें वेरिएबल हमारे पास x है, उसकी पावर 1 है, तो कोई भी नेचुरल नंबर आनी चाहिए पावर, तो वो हमारे पास बहुपद बन जाता है। तो ऑफकोर्स ये बहुपद है। तो दिया गया फलन बहुपद है तथा बहुपद x के प्रत्येक मान के लिए क्या होता है? सतत होता है। तो इसलिए ये जो फंक्शन आपको गिवन है वो क्या है? कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, इसलिए आपको सॉल्व करने की नीड नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ जांच ही करनी थी, इसमें सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2, f(x) इक्वल टू मोड में x -5। अब जो मोड में तो आपको पता है कि 2 वैल्यूज़ होती हैं मोड में, तो एक तो प्लस में आती है वैल्यूज़, एक माइनस में आती है ना। एक बार प्लस में आती है, एक बार माइनस में आती है। अब प्लस माइनस में कैसे आती है वो आप एक बार देख लीजिए। x -5 पॉजिटिव और नेगेटिव आएगी x -5 कब आती हैं? ठीक है, जब ये x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी इसके लिए हमें, तो x -5 को हम क्या पुट कर देंगे? 0। तो यहाँ से बच्चों x की वैल्यू हो जाएगी 5, यानी कि अगर x ग्रेटर दैन है 5 से। बच्चों ग्रेटर दैन के लिए हमेशा पॉजिटिव वैल्यू यूज़ होती है जब x ग्रेटर दैन होता है, तो x इसमें ग्रेटर है x -5 में। ठीक है, तो यानी कि x -5 पॉजिटिव रखा जाएगा किस केस में? जब x ग्रेटर दैन हुआ 5 के, और अगर x लेस दैन हुआ 5 के, तो यानी कि x -5 उस केस में नेगेटिव रखा जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसमें हमारे पास 2 कंडीशंस बन चुकी हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। जब फर्स्ट और सेकंड इस टाइप से कंडीशंस बनती हैं, तो मैंने आपको फार्मूला सेकंड अप्लाई करने के लिए बताया है, तो फार्मूला सेकंड ही अप्लाई करेंगे हम। इसमें स्टूडेंट्स लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ़्ट हैंड लिमिट को लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस नहीं होता है, ये प्लस नहीं लिखना है, आपको माइनस लिखना है। ठीक है, क्योंकि हम लेफ़्ट हैंड लिमिट को माइनस से डिनोट करते हैं। x टेंड्स टू 5 माइनस, तो यहाँ पर आपको 5 माइनस लिखना है, यहाँ पर माइनस कर लीजिएगा। f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस x -5, बिकॉज लेफ़्ट हैंड लिमिट को माइनस से शो किया जाता है साइन से। अब लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस गिवन है, यानी कि फंक्शन की
वैल्यू आपको नेगेटिव पोर्शन की रखनी है लेफ़्ट हैंड साइड के लिए। किसके लिए रखनी है? लेफ़्ट हैंड साइड के लिए। तो बच्चों लेफ़्ट हैंड साइड आपकी क्या थी इसमें? लेफ़्ट हैंड साइड के लिए जो फंक्शन है वो क्या रखा जाता है? नेगेटिव। यानी कि आप इसमें फंक्शन को क्या रखेंगे? नेगेटिव। यहाँ पर आप नेगेटिव रखेंगे, ठीक है। तो यानी कि जब आप यहाँ पर x की लिमिट पुट करेंगे 5, तो ये बन जाएगा बच्चों 5 - 5 यानी कि 0 बन जाएगा, ठीक है। तो पहले वाला केस आपका 0 आ गया। सेकंड चेक कर लेते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में आपको क्या करना है? राइट हैंड लिमिट में x 5 प्लस से डिनोट करते हैं। किससे? प्लस से। तो जब आप प्लस का रखेंगे ना यहाँ पे, तो राइट के लिए यहाँ पर हम पॉजिटिव रखते हैं। क्या रखते हैं? पॉजिटिव। तो x - 5 आ जाएगा और x की लिमिट जब आप यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर आप प्लस लिखेंगे। ये 5 - 5 इसके इक्वल हो जाएगा, तब भी 0 के इक्वल आ रहा है। और फंक्शन बच्चों दोनों में ही क्या है? x - 5 है। तो इसमें जब x के प्लेस पे आप 5 पुट करेंगे तो 5 - 5 उस केस पे भी क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। यानी कि f5 भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इस पे लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन सारे 0 आ रहे हैं। तो x = 5 पर फलन कैसा हुआ? सतत हुआ, कंटिन्यूस हुआ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा है क्या f(x) आपको दो वैल्यूज़ गिवन है x और 5। x आपको लेना है जब x <= 1 के है और 5 लेना है जब x > 1 के है। यानी कि 1 से सारी बड़ी वैल्यू आए तब आपको 5 लेना है, ठीक है। फिर कहा है परिभाषित फलन f(x) x = 0, x = 1 तथा x = 2 पर सतत है। ऐसा आपको बताना है कि क्या ऐसा सतत है ये इस पे। तो चलिए चेक करते हैं। f(x) = आपको गिवन है x <= 1 पर और 5 गिवन है जब x > 1 की होगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम चेक करें x = 0 पर फलन के सातत्य का परीक्षण। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालेंगे x = 0 पर। बच्चों मैंने बताया था लेफ़्ट हैंड लिमिट को किससे शो करते हैं? माइनस साइन से शो करते हैं, ठीक है। अब बच्चों इसमें क्योंकि हमारे पास 3 केसेस बन रहे हैं, जब 3 केसेस बन जाते हैं तो हम क्या करते हैं? ये जो लिमिट होती है ना x की, वो कन्वर्ट हो जाती है h में, ठीक है। तो x की चाहे जो लिमिट हो, यहाँ तो 0 माइनस है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो भी लिमिट हो वो नेक्स्ट में क्या चेंज हो जाती है? टेंड्स टू 0 हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि बाद में फंक्शन में से ये वाली वैल्यू अगर 0 माइनस लिखी है तो 0 में से माइनस हो जाता है h के। अगर 0 प्लस लिखी है तो 0 में प्लस हो जाएगा h के। 0 के प्लेस पर कुछ भी वैल्यू हो उसमें h माइनस और प्लस होता है। माइनस होता है लेफ़्ट में और प्लस होता है राइट में, ठीक है। तो यानी कि लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए आपको फंक्शन भी चूज़ करना पड़ेगा क्योंकि आपको f0 - h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं कि जब x <= 0 के, ठीक है बच्चों, लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए x हमेशा छोटा होता है गिवन वैल्यू से, ठीक है। और राइट के लिए x हमेशा ग्रेटर होता है गिवन वैल्यू से। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालनी है x <= 0 से, यानी x <= 0। 0 लेस देन है यानी कि 0 बड़ा है ना। 0 बड़ा है तो x से छोटी वैल्यूज़ जो भी आएंगी वो किस में आएंगी? चेक करिए, x <= 1 है तो सारी छोटी वैल्यूज़, ठीक है, किस में आ रही हैं? x वाले फंक्शन में आ रही हैं, है ना। तो छोटी वैल्यू x वाले फंक्शन में आ रही है तो फंक्शन हम f(x) को क्या पुट करेंगे? x लेंगे फंक्शन को, है ना। लेकिन हमें f(x) थोड़ी चाहिए, हमें तो f0 - h चाहिए। तो x के प्लेस पे 0 - h रख दीजिए। यहाँ पर भी x क्या आ जाएगा? 0 - h आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर x को 0 - h रखा तो f0 - h की वैल्यू 0 - h आ गई, वो हमने यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है। अब बच्चों क्योंकि लिमिट h टेंड्स टू 0 है, जब हम लिमिट पुट करते हैं ना तो जहाँ पर h लिखा होता है वहीं पर क्या पुट कर देंगे? 0 पुट कर देंगे। तो h कहाँ पर लिखा है? यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पर हम 0 रख देंगे तो 0 - 0 0 हो जाएगा। ये आपकी लेफ़्ट हैंड लिमिट आ गई। अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट x = 0 पर। राइट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए बच्चों प्लस साइन का यूज़ किया जाता है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस क्यों किया? क्योंकि 0 पर फाइंड कर रहे हैं हम, कंटिन्यूटी की टेस्ट कर रहे हैं और
प्लस यानी कि राइट हैंड लिमिट है, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है 0 प्लस एच, यानी कि बच्चों मैंने बताया था जब ये एक्स 0 प्लस है नेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है एच में, एच टेंस टू 0, और अगर 0 प्लस है तो 0 में प्लस हो जाएगा एच और वो यहाँ पे फंक्शन में लिखा जाएगा। अब आपको एफ 0 प्लस एच की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए आपको फंक्शन देखना पड़ेगा राइट हैंड लिमिट पे, यानी कि जब एक्स ग्रेटर देन है 0 से। तो बच्चों यहाँ पर पर्टिकुलर तो आपको 0 नहीं है ना, 1 गिवन है, पर्टिकुलर तो 0 गिवन नहीं है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि 0 किस में आएगा, है ना, 0 वैल्यू किस में आएगी। तो x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना, तो ये बड़ी वैल्यू किस में आएगी, इसमें आएगी। अगर हम बच्चों x ग्रेटर देन 1 लेते हैं, ये वाली कंडीशन लेते हैं, तो इसमें 1 इंक्लूड नहीं होगा, और जबकि इसमें क्योंकि x ग्रेटर देन 0 के, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 1 भी आएगा। तो वो कंडीशन किस में इंक्लूड होगी, केवल फर्स्ट वाले में, तो इसलिए हम यहाँ पर फर्स्ट वाला फंक्शन ही लेंगे। तो फर्स्ट वाले फंक्शन हमारे पास है x, एफ एक्स किसके इक्वल गिवन है, x के, तो f। अब हमें 0 प्लस एच की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो एफ एक्स हमारे पास x गिवन था, तो x के प्लेस पे 0 प्लस एच रखा, तो यहाँ पर भी x के प्लेस पे हम 0 प्लस एच पुट करेंगे, तो दोनों हमारे पास 0 प्लस एच आ गए हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फिर लिमिट पुट करते हैं, और लिमिट पुट करने के बाद हम लिमिट लिखते नहीं हैं, तो लिमिट हम h के प्लेस पे 0 रख रहे हैं, तो यहाँ पर 0 रख देंगे, 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका। तो ये राइट हैंड लिमिट भी 0 आ गई। फंक्शन चेक करते हैं बच्चों, जब लेफ़्ट के लिए भी फंक्शन क्या था, x था, है ना, राइट हैंड लिमिट के लिए भी फंक्शन x था, तो यानी कि जब हम फंक्शन निकालेंगे x इक्वल टू 0 पर, तो फंक्शन x ही लिया जाएगा। तो f 0 पर निकाली आपने, तो यहाँ पर x के प्लेस पे 0 रखेंगे, तो ये भी 0 आएगा, तो f 0 भी 0 आ गया, यानी कि ये लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन सब क्या आ गए, 0 आ गए। इट मीन्स x इक्वल टू 0 पर फलन कैसा हो गया, सतत हो गया, ठीक है। यही हमें टेस्ट करना था कि x इक्वल टू 0 तो फलन कंटिन्यूस है या नहीं, तो ऑफ कोर्स है। नेक्स्ट हमें चेक करना है x इक्वल टू 1 पर फलन के सातत्य का परीक्षण। अब बच्चों 1 पे चेक करना है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, उसके लिए मैं केसेस यहाँ पे लिख देती हूँ कि आपको x वैल्यू लेनी है जब x क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा, और 5 लेना है जब x ग्रेटर देन होगा 1 के, ठीक है। ये केसेस हैं आपके। तो हम लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं, तो लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस लिखेंगे, क्योंकि 1 पे चेक कर रहे हैं ना, तो 1 प्लस करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे लेफ़्ट हैंड के लिए। तो लिमिट x टेंस टू 1 पे ले रहे हैं, तो माइनस करेंगे एफ एक्स। अब जब हम इस लिमिट को कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, 0 में, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास h टेंस टू 0 आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, लिमिट h टेंस टू 0। और बच्चों लिमिट h टेंस टू 0 के साथ में f, ये 1 में से माइनस हो रहा है ना, क्या h, क्योंकि h को हमने यहाँ पे लिया है, तो 1 में से माइनस हो जाएगा। अब जो मैंने इसके केसेस लिखे थे कि x कब लिया जाएगा, जब x लेस देन इक्वल 1 के होगा, और 5 लिया जाएगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के होगा। तो बच्चों इसमें देखिए, लेस में मैंने कहा था लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए x लेस देन होना चाहिए उस डिजिट के जो आपको गिवन है, जिस पे आप टेस्ट कर रहे हैं। तो 1 पे टेस्ट कर रहे हैं, तो x लेस देन 1 हो गया आपका, ठीक है। तो यानी कि फंक्शन क्या लिया जाएगा, x लिया जाएगा, तो f1 माइनस एच फाइंड करना है। एफ एक्स क्या लिया जा रहा है, x लिया जा रहा है, तो यानी कि x के प्लेस पे आप 1 माइनस एच रखेंगे, ठीक है। तो f1 माइनस एच की वैल्यू 1 माइनस एच आ जाएगी, फिर h के प्लेस पे 0 पुट कर देंगे, तो 1 माइनस 0 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। उसी टाइप से हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू 1 प्लस है, जो प्लस में x क्या होता है, ग्रेटर देन होता है गिवन लिमिट से, है ना। तो यानी कि आपको गिवन था कि 5 लेना है जब x ग्रेटर देन है 1 के, ये गिवन था। तो x ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन क्या लेना है, आपको 5 लेना है। तो हमने यहाँ पर फंक्शन क्या रख दिया, 5 रख दिया, क्योंकि यहाँ पर 5 के साइड में x नहीं था, तो हम यहाँ पर और कुछ टर्म नहीं लिखेंगे, सिर्फ 5 ही पुट कर देंगे। अब यहाँ पर अगर मैं लिमिट रखना भी चाहूँ बच्चों, तो नहीं रख सकती, क्योंकि h क्या है, 0 है, और यहाँ पर h गिवन ही नहीं है, तो मैं लिमिट किसकी पुट करूँगी। अगर 5 के साइड में h लिखा होता तो मैं लिमिट पुट कर भी देती, अब तो नहीं है,
तो इसलिए यहाँ पर लिमिट पुट नहीं की जाएगी, आपका 5 आ जाएगा। अब बच्चों लेफ्ट हैंड साइड आपके पास 1 आई है लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट 5 आई है। इट मीन्स दोनों ही अनइक्वल आए हैं, तो x इक्वल टू 1 पर फलन सतत नहीं है। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे x इक्वल टू 2 पर फलन के सातत्य का परीक्षण। ठीक है, किस पे चेक करें, x इक्वल टू 2 पे चेक करें, तो 2 पर चेक कर लेते हैं। सिमिलर पोर्शन होगा। अब बच्चों x की वैल्यू कब थी, जब x लेस देन इक्वल टू 1 के था, और 5 था कि जब x ग्रेटर देन था 1 के। अब हम 2 पे चेक कर रहे हैं, लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड। लेफ़्ट के लिए 2 माइनस है, यानी कि x लेस देन किसके होना चाहिए, 2 के, है ना। 2 से कम वैल्यूज़ हमारी 1, 2, 1, 0। ठीक है, और फिर बच्चों 0 और 1 के बीच में क्या आता है, 1, 0.1, 0.2, ये भी वैल्यूज़ हो सकती है, कुछ भी वैल्यूज़ हो सकती है। तो इसलिए फ़ंक्शन क्या लिया जाएगा, जिसमें x ग्रेटर देन 1 कहा है, यानी कि ग्रेटर देन 1 में क्या है, 5 है। क्योंकि आपको पर्टिकुलर तो दिया नहीं हुआ है कि 1 के प्लेस पे आपको 2 लेना है, तो ऐसा आपको पर्टिकुलर नहीं गिवन है, तो इसलिए आप यहाँ पर फंक्शन क्या सपोज़ करेंगे कि फ़ंक्शन आपको 5 गिवन है। तो चलिए लेफ़्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, x इक्वल टू 2 पे। आपको गिवन है लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx, है ना। तो जब आप इसको चेंज करेंगे 0 में, तो 2 में से माइनस हो जाएगा h। अब आपको f2 माइनस h की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए आपको f5 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी कि fx किसके इक्वल गिवन था आपको, 5 के। किस केस में, यानी कि जब आपको x गिवन है कि x लेस देन है इक्वल टू 1 के, और 5 गिवन था जब x ग्रेटर देन है 1 के। तो ये जो 2 है वो किस में इंक्लूड होगा, 2 किस में इंक्लूड हो रहा है, क्योंकि 1 से बड़ी वैल्यूज़ 2 वाली वैल्यू किस में आ रही है, इस वाले फंक्शन में आ रही है, 5 में आ रही है। तो यानी कि आपको यहाँ पे फंक्शन लेना है 5। अब fx 5 आ गया, यानी कि x के प्लेस पे यहाँ पर आप 2 माइनस h रखेंगे। अब बच्चों यहाँ तो x है नहीं, तो कहाँ रखेंगे आप 2 माइनस h x के प्लेस पे, तो ये 5 ही लिखा जाएगा, यानी कि ये हमारे पास 5 आ गया। अब इसमें h के प्लेस पे हमें वैल्यू पुट करनी है 0। जब यहाँ पर h है ही नहीं, तो बच्चों लिमिट किसकी पुट की जाएगी, नहीं की जाएगी ना, तो फिर 5 ही आ जाएगा यहाँ पे। इसी टाइप से आप राइट हैंड निकालेंगे कि जिसमें 2 से बड़ी वैल्यूज़, तो 2 से बड़ी वैल्यूज़ कौन से में आएगी, 1 से बड़ी वैल्यूज़ में, यानी कि फिर से फंक्शन 5 ही आएगा आपका। ठीक है, तो 2 प्लस h टेंस टू 0, f2 प्लस h निकाल रहे हैं। ठीक है, 2 में क्योंकि राइट हैंड है तो 2 में प्लस हो जाएगा h, तो 2 प्लस h बन गया। अब बच्चों अगर हम लिमिट h टेंस टू 0 इसमें पुट करेंगे, तो h है नहीं तो 0 पुट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए 5 ही आ जाएगा। और फंक्शन बच्चों क्योंकि लेफ़्ट और राइट दोनों पे 5 है, तो फंक्शन भी आपका 5 रहेगा, और 2 रखेंगे तो x गिवन नहीं है, तो फिर भी 5 ही रहेगा ये। तो यानी कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन दोनों ही 2 आ रहे हैं, तो इसलिए 2 पर फलन कैसा हुआ, कंटिन्यूस हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा है fx की वैल्यू आपको गिवन है x अपॉन मोड x, जब x लेस देन है 0 के, तब आपको ये वैल्यू गिवन है। बच्चों लेस देन 0 का मतलब है, यानी कि ये आपको लेफ़्ट हैंड लिमिट गिवन है, कितनी, x लेस देन 0 पे x अपॉन मोड x, ये आपको फंक्शन लेना है। ठीक है, क्योंकि लेस में आपकी लेफ़्ट हैंड लिमिट होती है ना, और लेफ़्ट हैंड लिमिट में बच्चों नीचे मोड की वैल्यू क्या आती है, -x आती है। मोड में x की वैल्यू क्या आती है, -x आती है, यानी कि मैं यहाँ पर मोड x के प्लेस पे क्या पुट करूँगी, x, तो x अपॉन मोड x क्या आ जाएगा, मोड x है तो x अपॉन में -x आ जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा तो -1 बचेगा, यानी कि ये वैल्यू आपके पास -1 आ जाएगी। ठीक है, तो x लेस देन यानी कि लेफ़्ट हैंड लिमिट पे -1 है। अब x ग्रेटर देन और इक्वल टू पे 0 है। ग्रेटर देन का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट पे आपको क्या लेना है, -1, और इक्वल टू भी लगा है, यानी कि इक्वल टू पे भी आपको क्या लेना है, -1 ही लेना है। तो स्टार्ट करते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट। बच्चों बहुत ईजी है क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट भी है कि x इक्वल टू है 0 पर हम निकाल रहे हैं, तो लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए हम माइनस यूज़ करते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस पे निकाले। बच्चों 0 पे निकाल रहे हैं इसलिए 0 माइनस लिखा है, 1 पे निकालते तो 1 माइनस लिखते। फ़िलहाल हमें यहाँ पे 0 गिवन है तो 0 पे निकाल रहे हैं हम,
तो लिमिट एच में कन्वर्ट करेंगे हम x को, तो h टेंस टू 0 f, क्योंकि माइनस लगा है तो 0 में से माइनस हो जाएगा h। तो अब आपको f0 माइनस h की वैल्यू चाहिए, उसके लिए आपको फंक्शन चाहिए। फंक्शन क्या लेना है आपको, फंक्शन लेफ़्ट का निकाल रहे हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड पर फंक्शन बच्चों कितना है आपका -1। तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे -1। तो अगर आप f0 माइनस h की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू गिवन ही नहीं है कि आप x की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें 0 माइनस h, सिर्फ -1 गिवन है, तो यहाँ पर -1 ही रह जाएगा। इट मीन्स लेफ़्ट हैंड लिमिट आपके पास -1 आ गई f0 माइनस h की। अब आप अगर इसमें h की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर तो h भी गिवन नहीं है, तो इसलिए -1 ही रह जाएगा। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट आपके पास -1 आ गई। सो अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, x इक्वल टू 0 पर राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो बच्चों राइट हैंड लिमिट x इक्वल टू 0 पर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, राइट हैंड लिमिट पे हम क्या लेते हैं 0 प्लस लेते हैं, यानी कि 0 पे निकाल रहे हैं तो 0 प्लस ही लेंगे। जब हम इसको h में कन्वर्ट कर रहे हैं h टेंस टू 0 में, ठीक है, तो यहाँ पर f0 प्लस h हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 प्लस h हो जाएगा। और अगर मैं आपको बताऊं कि ग्रेटर देन 1 पर, सॉरी 0 था, ग्रेटर देन 0 पर वैल्यू क्या गिवन थी आपको, स्टार्टिंग में बताई थी -1। दिखा देती हूँ एक बार मैं आपको कि x ग्रेटर देन 0 पर वैल्यू -1 है, और फंक्शन पे इक्वल टू पे भी क्या लेनी है हमें -1 ही लेनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो f(x) हमारे पास -1 है, तो f किसकी वैल्यू निकालनी है 0 प्लस h की। अब जब यहाँ पर बच्चों x गिवन ही नहीं है तो वैल्यू किस में पुट करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर -1 ही लिख देते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0 -1 आ गई हमारे पास। अब अगर मैं h की वैल्यू यहाँ पे रखूँगी तो h होना भी तो चाहिए रखने के लिए, नहीं है, तो इसलिए -1 ही रह जाएगा। इट मीन्स लेफ़्ट हैंड लिमिट आपके पास -1 आई थी, राइट हैंड लिमिट भी -1 आ गई। अब फंक्शन और देख लीजिए बच्चों, फंक्शन x इक्वल टू 1 0 पर भी आपके पास क्या था -1 था, x इक्वल टू 0 पर भी क्या था फंक्शन आपका -1 था, तो इसलिए f0 पर -1 आ गया। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट भी आपके पास -1 आई है, राइट हैंड लिमिट भी आपके पास -1 आई है, और फंक्शन भी आपके पास -1 आया है, तो तीनों बराबर आ गए, यानी कि x बराबर 0 पर फलन सतत है। आज की वीडियो में बच्चों हम इतना ही करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।